स्वास्थ्य विभाग का फरमान, बिहार में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को 2 किस्तों में मिलेगा रेमडेसिविर। आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से हुई मौत, तिहाड़ जेल के डीजी ने मौत की पुष्टि। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने गए पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, भीड़ ने किया पुलिस पर हमला, जान बचाकर भागी पुलिस। नवादा में देखी डॉक्टरों की लापरवाही, टाइफाइड से पीड़ित शख्स का डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज, मीडिया के कैमरे को देख हरकत में आए डॉक्टर। तो नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील कि आप कोरोना से अपना बचाव करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मैं स्टूडियो में अकेला हूं, इसलिए अब ये मास्क मैं उतारकर आपको खबरें बताऊंगा, लेकिन आप जागरूक रहें, इसलिए लगातार हम ऐसी खबरें बता रहे हैं कि आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है। बहरहाल अब खबरों का रुख करते हैं और कोरोना का जो प्रचंड रूप है उसको नियंत्रण में लाने के बजाय हर रोज अधिक स्थितियां विकराल होती जा रही हैं। कोरोना का हर रोज अपने पिछले आंकड़े को कोरोना तोड़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात कर ले तो देश में 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार देश में 4,01,993 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जो अपने आप में बेहद डरावनी स्थिति है। इसके अलावा बीते 24 घंटे की बात कर लें तो देश में 3,523 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इससे पहले एक दिन की बात करें तो एक दिन में देश में कोरोना के 3,86,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि मौत का अगर आंकड़ा पिछले दिनों की बात कर ले तो 3,458 था, जिससे आज फिर बढ़कर 3,500 कुछ हो गया है। लगातार कोरोना से स्थितियां खराब हो रही हैं। तो चलिए लगे हाथों आपको बिहार का भी आंकड़ा बता देते हैं। बिहार में भी स्थितियां कोरोना की खराब होती जा रही हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है और पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो बिहार में 15,853 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर लें तो वो 1 लाख से ज्यादा हो गई है। कुल संख्या की अगर बात कर लें तो 1,05,400 पहुंच चुकी है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो रिकॉर्ड 2,844 नए मामले आए हैं। आपको बता दें गया में 1,203 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा जो है वो अपने आप को स्थिति को बता रहा है कि स्थिति बेहद खराब है, इसमें आपको अपना ख्याल रखना होगा। वहीं नालंदा में 881 रिकॉर्ड मरीजों की पुष्टि हुई है। और बिहार के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को अब 2 किस्तों में 3-3 रेमडेसिविर दवा दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार पूर्व में प्रावधानों के तहत ही संक्रमित मरीजों को अस्पताल के माध्यम से रेमडेसिविर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। सूत्रों की माने तो आपको बता दें कि जिलों में ये भेजी गई हैं और रेमडेसिविर की जो दवा है उसमें 60% कोविड अस्पतालों के मरीजों को दी जाएगी, जबकि 40% रेमडेसिविर दवा जिले के निजी अस्पतालों में इलाजरत मरीजों को देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही के स्थितियों में 14,000 रेमडेसिविर दवाएं मंगवाई हैं, जिसे विभिन्न जिलों में अस्पतालों में आवंटित किया जा रहा है। आगे की अगर बात करें तो जो भी रेमडेसिविर दवा राज्य सरकार को उपलब्ध होगी उसका नया तरीके से ही आवंटन किया जाएगा। तो रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्थितियां क्लियर की हैं। उनका कहना है कि अब किस्तों में ही रेमडेसिविर दवा दी जाएगी और 60% रेमडेसिविर की जो दवाइयां बिहार सरकार के पास स्टॉक में है उसमें से 60% सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा, जबकि 40% जो निजी अस्पताल हैं वहां पर दिया जाएगा। वहां पर जो मरीज हैं उनके लिए, तो जिनकी गंभीर स्थिति है, जिनको रेमडेसिविर दवा की जरूरत है, उनके लिए बिहार राज्य सरकार जो है वो अपने स्तर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने नया ये जो एक प्रोटोकॉल है रेमडेसिविर दवा का उसको लेकर उसको जारी किया है और स्थितियां स्पष्ट की हैं कि किस लहजे में ये रेमडेसिविर दवा अस्पतालों तक पहुंचाई जाएगी। तो लगातार बिहार और देश में कोरोना की स्थितियां खराब होती जा रही हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में हालात भी खराब हो रहे हैं। कई मरीजों की स्थिति खराब होने के कारण उनकी मौत भी हो रही है और स्थितियां ऐसी हैं जिस पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है।
और बिहार के सिवान के सांसद रह चुके आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन हो गया है। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी थे और आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद हालात गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुबह में भी ये खबर आई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। उसके बाद फिर खबर आई कि उनका निधन नहीं हुआ है। हालांकि अब जो खबर आ रही है, तिहाड़ जेल के डीजी ने उनके निधन की अब पुष्टि की है। वहीं राजद के बाहुबली नेता के निधन पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से राजद परिवार मर्माहत है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। कोरोना के संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। राजद परिवार के लिए दुखद खबर है। पूरा राजद परिवार मर्माहत है, स्तब्ध है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। जनता के लिए उन्होंने, गरीब गुरबों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करते थे, लोगों के चहेते थे और सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह उनको चाहने वाले थे। समस्तीपुर से बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का शुक्रवार की देर रात आकस्मिक निधन हो गया है। सूत्रों के अनुसार उनके फेफड़े में गड़बड़ी की शिकायत थी, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई। हालांकि कोरोना जांच निगेटिव आई, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें आनंद फानंद में पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं समेत पूरे जिले में शोक की लहर है। अरे आगे सटिए। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल देखा। आपको बता दें कि आइसोलेशन वार्ड में स्वयं उन्होंने प्रवेश कर वहां की बदहाली को देखा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के वार्ड से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मुर्दों का सौदागर बन गई है। को फैला दिया इन पॉलिटिशियन ने। शमशान में ऐसे पॉलिटिशियन का जगह होना चाहिए जिन लोगों ने रावण और कंस और यजीद बन के पूरे भारत को ऑक्सीजन के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के लिए को बेड के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के को दवाई के लिए तड़पा दिया, इंजेक्शन के लिए तड़पा दिया, वेंटिलेटर के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत को मरने पर मजबूर कर दिया। ये कोरोना से नहीं मर रहा है, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण मर रहा है, डॉक्टर के लूटने के कारण बन रहा है, डॉक्टर के निगलेंसी। और बिहार में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था पर डुमराव विधायक ने जमकर हमला बोला है और अपनी बातों को रखते हुए अजीत कुशवाहा ने कहा है कि सरकार के सारे दावे फेल हो चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी तरीके की कोई सुधार देखने को नहीं मिल रही। मसला ये है कि हमारे यहाँ मात्र एक ही जो है 100 वाहन है, 100 ढोने वाली वाहन जो है एक ही। अब माहौल विपरीत है, कोविड का समय चल रहा है जिसमें डेड बॉडी किसी अन्य गाड़ी पर नहीं जा रहा है या डेड बॉडी को ले जाने से अन्य लोग प्राइवेट लोग डर रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में सरकारी जो वाहन है 100 वाहन वही उपयुक्त भी है और उसी की जरूरत भी है। लेकिन अभी तक एक ही मात्र वाहन है, ये बहुत दुखद है बक्सर जिला के लिए। पूरे जिला में एक ही वाहन है, तो कोई बक्सर में डेथ किया, कोई डुमराव में डेथ किया, कोई नवानगर में डेथ किया, कोई बरामपुर में चक्की में डेथ करेगा, तो सबके लिए तो एक ही वाहन है। तो इसलिए सबको समय पर वाहन उपलब्ध करा पाना प्रशासन के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके 100 वाहन की संख्या जिलों में बढ़ाई। कोरोना ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शहर के तकरीबन सभी इलाकों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। स्थिति बेहद ही खराब है और इससे निपटने के लिए दरभंगा नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर के सभी
48 वार्डों को सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया है। ये काम न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी चल रहा है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। प्राथमिकता के तौर पर उन सभी इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है जहां से कोरोना मरीज मिल रहे हैं। 48 वार्ड में जहाँ पर कोरोना से संबंधित केस पाए जा रहे हैं वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के साथ साथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। सभी वार्डों को 48 वार्डों को सैनिटाइजेशन के लिए डब्बा दिया गया है। कोरोना महामारी का कपड़ा व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए पाबंदियों के बीच में शादी विवाह का जो समारोह चल रहा है इसमें व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित है। पटना में जिस खेतान मार्केट के सभी ग्राहक जो हैं या सभी दुकानदार जो हैं वो लगातार अपना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना को लेकर गाइडलाइन सख्त की गई यहाँ स्थितियां खराब हो गई हैं। इसका व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण ने आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन सरकार ने इसको देखते हुए बिहार में नई गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइंस का बिहार में असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर उन व्यापारियों पर पड़ रहा है जो रोजाना अपनी दुकान खोलते थे और काम धंधा करते थे। दुकान खोलकर ही उनका रोजाना दिन चलता था और उसी से वो अपने परिवार वालों का भरण पोषण करते थे। इस वक्त हम राजधानी पटना के खेतान मार्केट में हैं, जो कि कपड़ा का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है और लगन का टाइम चल रहा है, शादी विवाह का सीजन है और इस वक्त यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कम ही संख्या में लोग पहुँचे हैं और जो स्थिति पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। और जो व्यापारी हैं उनका काम धंधा भी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से चौपट हो गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जानिसार अख्तर हुआ। अब आप अल्टरनेट डे पे दुकानों को खोल रहे हैं, शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो नुकसान तो व्यापार पे काफ़ी पड़ रहा होगा। नुकसान तो है, मगर क्या कीजिएगा, वो तो करना पड़ेगा ना। जो आदेश है उसका पालन करेंगे हम लोग। सरकार के गाइडलाइन से आप सहमत हैं? गाइडलाइन सब ठीक है, सब कुछ ठीक है और अपने जगह पे लॉकडाउन भी ठीक है, मगर क्या कीजिएगा, ये ऐसा हालात है, हम लोग को बिजनेस पे तो असर पड़ा ही है। लोग सब आ रहे हैं खरीदारी करने? आ रहे हैं मतलब क्या, एक दो करके आ रहे हैं, ऐसा तो कोई खास है नहीं। भीड़ तो अब रह नहीं गया है। कस्टमर को तो ये मालूम है कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के माने ये नहीं मालूम है कि अल्टरनेट डे है या कंटिन्यू है। ये सब समझ रहे कि लॉकडाउन है, लगभग लॉक ही डाउन की तरफ हम लोग हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं सरकार से कि हाँ बदलाव हो या कुछ और? नहीं, बदलाव के मतलब क्या है, देखिए वो अगर बोलेंगे कि फुल्ली बंद है तो हम लोग फुल्ली बंद करेंगे। बिजनेस तो डैमेज हो ही गया है, बिजनेस से मतलब नहीं है, जान भी है बिजनेस भी है, दोनों देखना पड़ेगा आदमी को, थोड़ा थोड़ा दोनों चले। देखिए साफ तौर पे जो बात हम कह रहे हैं वही बात दुकानदारों का भी कहना है। व्यापार पे सबसे बड़ा असर पड़ रहा है और एक समय पे खचाखच लोगों की भीड़ इस खेतान मार्केट में हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त का जो माहौल है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि शादी ब्याह का मौसम भी चल रहा है, सीजन चल रहा है और उसमें जो ग्राहकों की संख्या है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए ही खेतान मार्केट में देखने को मिल रही है और लोगों के व्यापार पर इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो स्थितियां खराब हैं, चाहे वो व्यापार की कर लें, कपड़े के बाजार की कर लें या दूसरे बाजारों की। शादी का मौसम है और ऐसे में फूल वालों की भी बिक्री काफ़ी होती थी, लेकिन कोरोना महामारी के बीच में फूल विक्रेताओं की परेशानी भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जहां फूल मंडी में लोग की भीड़ लगी रहती थी वहीं आज की स्थितियां बेहद खराब हैं और दुकानदारों के पास कस्टमर नहीं पहुंच रहे। ऐसे में फूल दुकानदारों से बातचीत की हमारे सहयोगी सनी। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। वास्तव में देखा जाए तो बात बिहार की करे या फिर पूरे देश की करे, लगातार जो संख्या सामने आ रही है वह काफी भयावह है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कोरोना की खौफ से, लेकिन ऐसे में जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कोरोना को लेकर के और बिहार में इस वक्त शादी का माहौल है और जो मंदिर मस्जिद है उसे भी बंद करने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया। सभी धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में शादी ब्याह के माहौल के बावजूद इसके जो
फूलों की मंडी वहां पे पहुंचे हैं हालचाल लेने के लिए, जानने के लिए कि क्या हाल यहाँ के जो दुकानदार है उनका कैसे इनका जीवन यापन चल रहा है, क्योंकि जहाँ कोई मंदिर मस्जिद बंद है और मंदिर मस्जिद बंद होने के अलावे जो शादी ब्याह का माहौल है, लोग यहाँ पे कम संख्या में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, पहले ये बताएं। मालाकार जी, चुन्नू मालाकार। क्या स्थिति है, कैसे आप लोग का रोजगार चल रहा है अभी, ये बताएं। रोजगार का तो कहिए मत, बहुत हाल गंभीर हो चुका है हम लोग का। हमेशा रोज कम से कम 500 कमाते थे, आज 500 हमेशा हम लोग लॉस में ही जा रहे हैं। आमतौर पे आप लोग कितना माल लाते थे और कितना बेच पाते थे, और इस बार अभी की क्या स्थिति है, कितना बर्बाद हो रहा है आपका माल? सर कम से कम तो 10,000 का माल खरीदते थे तो 11-12 हजार रुपये कमा लेते थे, 1000 रुपया। आज 10,000 के 5,000 के भी खरीद रहे हैं तो 3,000-2,000 रुपया हो रहा है। आज हमेशा नुकसान है मेरा, 500-1000 रुपये रोज नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार के गाइडलाइन से आप कितना संतुष्ट हैं, ये बताएं। सर गाइडलाइन से संतुष्ट तो हम हैं, पर सर ये टाइमिंग जो है 4 बजे तक दुकानदारी होता है, 4 बजे बंद करना पड़ता है। 3-3:30 बजे प्रशासन आते हैं, लाठी मारते हैं, बोलते हैं अंदर करिए अंदर करिए अंदर करिए। 12 बजे के बाद दोपहर हो जाता है, कोई कस्टमर आता नहीं है। अभी आप खुद देख सकते हैं पूरा एरिया में इतना भीड़ रहता था कि हमारा माल मतलब कि खत्म होते होते भी सामान किसान वहां से लेके आने लग जाते थे। पर अभी किसान लोग खुद, वो किसान देखो खड़ा, उसका माल देखिए वहाँ पड़ा हुआ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में वो सारा माल देखिए उधर फेंका जाएगा, लाखों रुपए का माल उधर फेंका होगा, आप खुद जाके उस तरफ देख सकते हैं। और अभी भी 20,000 रुपए का माल ऐसे पड़ा होगा। सर हम लोग किसान है, अगर हम लोग नहीं कमाए, हमारे 20 बच्चे घर परिवार कैसे चलेगा? सरकार से क्या मांग करेंगे, आपको कुछ रियायतें चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम बस यही मांग करेंगे कि लॉकडाउन जो भी आप कर रहे हैं वो करिए, पर समय दीजिए हमें कमाने का भी। जैसे 6 बजे 7 बजे, जैसे पहले था 6 बजे तक का, 7 बजे तक का, तो ये था कि पहले कुछ थोड़ा सुधार था, इंसान 200-300 कमा लेता था, नहीं तो कहीं पे लेबर मजदूरी भी कर लेता था। अभी 4 बजे बंद करते हैं, किसी के बाद अगर हम काम भी करते हैं तो 5:30 बजे छुट्टी होगा, अगर हम लेबर गिरी भी करेंगे तो। और 4 बजे 3:30 बजे बंद कर देते हैं। 6 बजे के बाद गाड़ी चलना बंद हो जाता है। अगर इमरजेंसी हमारे रात में कोई अगर तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी बंद, सब बंद, ऑटो बंद, तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग साइकिल से हॉस्पिटल कहीं तो नहीं ले जा सकते ना सर। चलिए, तमाम तरह की परेशानी है, साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो स्थिति इस वक्त बिहार में कोरोना को लेकर के लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। साथ ही साथ शादी ब्याह के मौसम में लगन चल रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पे फूल खरीदने के लिए नहीं आ पा रहे। ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें थोड़ी बहुत रियायतें अभी चाहिए ताकि हमारा भी जीवन यापन सही तरीके से हो सके। सरकार से इन्होंने और एक तरफ जहां बिहार में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना का महावीर मंदिर संकट मोचन के रूप में लोगों के लिए मदद करने को सामने आया है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट लोगों को निःशुल्क में ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनको इनकी बेहद जरूरत है। यदि आपको भी ऑक्सीजन लेना हो तो आप महावीर मंदिर patna.org पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद ऑक्सीजन लेने के लिए आपको खाली सिलेंडर लेकर वहां पर जाना होगा और वहां पर आपको मुफ्त में सिलेंडर में ऑक्सीजन भरकर दे दी जाएगी। आपको बता दें कि ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए मंदिर ने यह नियम लगाया है कि जो भी सिलेंडर लेकर यहां पर उसे भराने के लिए आएंगे, उनके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए और उनके पास उनका आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार सामने आ रही है। ऐसे में इस वक्त हम पटना जंक्शन पे महावीर मंदिर के प्रांगण में और महावीर मंदिर ने एक पहल की है। अब लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ से ऑक्सीजन लोगों को मिलेगा वो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। किस तरीके से महावीर मंदिर के द्वारा अब लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है? ऑक्सीजन मुफ्त में दिया जा रहा है। जिसको भी जरूरत है, जो जिसका कि मरीज है, वो अपना मरीज का कार्ड और एक आधार कार्ड से ऑनलाइन बुकिंग करा देंगे, उनको मुफ्त में यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रोसेस क्या है इसका, किस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग? महावीर मंदिर का एक लिंक है जिस पर जाके आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है। बुकिंग करने के बाद वो बुकिंग नंबर लेके आप आ जाइए, यहाँ पर जो है एंट्री रहता है, उनको सिलेंडर दे। कोई नाम भी है उसका? नहीं, कुछ नहीं। तो किस चीज पे लोग जाएंगे? वेबसाइट पे ढूंढना पड़ेगा ना? वेबसाइट पर एक लिंक दिया हुआ है। हाँ, जिस लिंक को खोलने के बाद उसमें वो नाम पता आएगा, वो आधार नंबर डालना है और बुकिंग हो जाएगा। लोग काफी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, तो जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है उन्हीं लोगों को
पेशेंट का कार्ड जो लिया, आधार कार्ड और पैन कार्ड इसीलिए लिया जा रहा है कि वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सके, इसलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का एक कॉपी देखा जा रहा है, लिया जा रहा है। तो देखिए साफ तौर पे ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए भी महावीर मंदिर की ये पहल है, क्योंकि उन्हीं लोगों को ऑक्सीजन दिया जाएगा जो लोग डॉक्टर का कागज दिखाएंगे, आधार कार्ड लेके आएंगे और साथ में उनको खाली सिलेंडर भी लेके आना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिफिलिंग की जाएगी। देखिए यहाँ पे कितने सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे उन लोगों को खाली सिलेंडर लेके आना पड़ेगा और यहाँ से रिफिलिंग की जाएगी। और खास तौर पे जो ब्लैक मार्केटिंग की खबरें सामने आ रही है उससे बचने के लिए आधार कार्ड लिया जाएगा और डॉक्टर की जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा, पर्ची दी होगी, उसी के आधार पे यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेंडर को भरा जा रहा है। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। कैसे यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं लोग? यहाँ पे बी टाइप सिलेंडर लाता है, छोटा वाला लाते हैं, वो लोग पेशेंट का अपना रिसेप्शन लाते हैं और आधार कार्ड जमा किए हम लोग निःशुल्क भर करके उनको देते हैं। छोटा सिलेंडर? हाँ, छोटा सिलेंडर होना चाहिए। हम लोग ये बड़ा सिलेंडर मंगाए हैं पीजीएल से, हम ये बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करके दे रहे हैं फ्री। तो देखिए महावीर मंदिर की एक अच्छी पहल है और कोरोना के इस काल में महावीर मंदिर लोगों के लिए सामने आया है, उन लोगों के लिए जिनको इस वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में आज अर्थव्यवस्था भी निचले पायदान पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ राजधानी पटना में होर्डिंग्स का भरमार रहता था, वहीं अब सड़कों पर जो नजर आते हैं वहां से पोस्टर गायब। दूसरी तरफ आज अगर होर्डिंग खाली हैं तो इनकी बड़ी जो कंपनियां हैं जहां सारा प्रचार प्रसार कराया जाता था, उन कंपनियों को नुकसान की बात सामने आ रही है और ऐसे में सड़क पर निजी कंपनियों के एक भी होर्डिंग देखने को नहीं मिल रहे हैं। कोरोना महामारी में सरकार और निजी संस्थानों को काफी उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसको नुकसान पहुंचा है, जिसको भुगतान करना काफी मुश्किल है। मौजूद हैं पटना के पोश इलाका में। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि इस तरफ पटना जंक्शन है। कोरोना काल जो है वो इतना ज़्यादा भयावह हो गया है कि आप साफ तौर पर पहले ये सारे होल्डिंग्स को देखिए, जिस तरीके से ये पटना की शान बनी रहती थी। लगातार यहाँ पे नए नए जितने भी कंपनियां थी उनके होल्डर लगते थे। आप लाइन से देख सकते हैं कितने सारे होल्डर स्टैंड बने हैं, लेकिन जो होल्डिंग है वो कुछ ना के बराबर दिख रही है। आप हमारे इस तरफ भी देख सकते हैं, आप जितने सारी होल्डिंग्स थी चाहे तो कुछ फटी पड़ी है या उन पे अभी भी कोई भी होल्डिंग नहीं लगा है। सिर्फ लगा है तो वहाँ का नंबर जहाँ पे लोग होल्डिंग लगवा सकते हैं। कोरोना का इस तरीके का प्रकोप है। आपको बता दें कि बीते दिन जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पाई गई है बिहार में वो 15,000 से ज़्यादा है। वहीं कल रिकॉर्ड तौर पूरे भारत में जो कोरोना का संक्रमण है वो 4 लाख से पार हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वह भी डर रही हैं, उनके मुनाफे नहीं हो रहे हैं। जितने भी लोग थे उन्हें निकाला जा रहा है। ऐसे में जो होल्डिंग है वो कहां से लगाएगी? सरकार हर जगह पे विफल साबित हो रही है, चाहे वो लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना हो। बीते दिन सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि बिहार में और पूरे भारत में 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है कि ना कोरोना के टीके बिहार में पहुंचे हैं, ना अलग अलग जिलों में, ना अलग अलग शहरों में पहुंचे। ऐसे में कहीं कहीं जिलों पे आज कोरोना का टीका नहीं लगेगा। वहीं बिहार सरकार ने एक सराहनीय पहल जरूर किया था, पहल कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के उन्हें कोरोना का टीका फ्री में दिया जाएगा। लेकिन कोरोना का टीका तो दूर, आप ये देख लें कि जो होल्डिंग्स है वहाँ पे एक भी आप सामने देख सकते हैं साफ तौर पे कि एक भी चित्र नहीं लगे हैं। इस तरीके से अगर रहा कोरोना काल जो बीते 1 साल से है, करीब पिछले साल से कोरोना का जो कहर है इस साल ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो मुनाफा था, जो ट्रेड है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो ठप पड़ चुका है। लोग अपने काम में नहीं हैं, लोगों को मुनाफे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो अभी डूबती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। कटिहार में कोविड नियमों के तहत पुलिस जब हाट को बंद कराने पहुंची तो हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और पुलिस को खदेड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस वहां से अपनी जान बचाकर भागती हुई नजर आई। वहीं दोषी के खिलाफ पुलिस ने कहा है कि उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया गया। देख पुलिस मारे देख वीडियो
और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप DTV भारत को देखते रहिए। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे अपील कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना ख्याल रखें। ये एक सबसे बेहतर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए। नमस्कार।